अब हमारा टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कंडीशंस देख लेते हैं कि जो हमारे इवेंट होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली अकर कर रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, इंडिपेंडेंटली अकर कर रहे होंगे। ठीक है। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट होने का, वो गिवन लेंथ ऑफ टाइम पे हमारा क्या होगा, चेंज नहीं करने वाला। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे इवेंट हो रहे हैं वो हमारे रैंडमली हो रहे हैं एंड प्लस वो क्या है, इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो रैंडमली और इंडिपेंडेंटली इवेंट हमारे अकर हो रहे हैं। ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी समझ लीजिए कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जहां बहुत छोटे लेवल की बात हो। ठीक है। जहां हमारे बहुत ही छोटे लेवल की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं कि कोई हमारा एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें कितने पैचेस हैं। ठीक है। एक जैसे हमारा ये पूरा एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है। इसमें हमारे पैचेस हैं। ठीक है। तो इस हमारा जो पैच है इसमें कितने गड्ढे हो सकते हैं। ठीक है। तो वो एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी जो इस छोटे लेवल पे आए, तो उस पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P ऑफ x। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Px। ये क्या होता है, लैम्डा रेज टू द पावर x एंड देन ई क्या है, ई मेरा एक पाई की तरह कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 2.72, नियरली इक्वल टू होती है। ठीक है। इरेशनल नंबर है ऑब्वियसली, तो हम लोग 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, 2.72। ठीक है। रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एंड एक्स फैक्टोरियल। अब कंफ्यूजन है कि लैम्डा क्या है, तो लैम्डा कुछ भी नहीं है, लैम्डा इज योर मीन। ठीक है। तो अब इसको म्यू से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया या ई एक्स से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कई सारी जो बुक्स है उसमें आपको म्यू देखने को मिल जाएगा, पर जो मैक्सिमम बुक्स हैं उसमें क्या है, लैम्डा ही यूज किया गया है। ठीक है। तो हमारा लैम्डा क्या है, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है। लैम्डा क्या है हमारा, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। क्लियर। अब यहां पे एक चीज जो है नोट करने वाली बात, जिसको आपको स्टार लगा के लिखना है, क्या है वो, क्या है स्टार वाली बात, क्या है हमारी, ये है कि फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेरा जो मीन है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। क्या होता है, वो वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक है। क्या होता है, मीन वेरिएंस के इक्वल ही होता है। तो यानी ये जो लैम्डा है वही म्यू है, वही हमारा सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है। तो ये बात क्या करनी है, आपको नोट कर लेनी है, दिमाग में छाप लेनी है। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन है कि एक प्लूटोनियम 239 एटम है जिसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है। और वो किसमें है, न्यूक्लियर वेपन और रिएक्टर्स बनाने में यूज किए जा रहे हैं। 1 नैनोग्राम में, देख रहे हो कितनी छोटे लेवल पे बात हो रही है। जो प्लूटोनियम 239 एटम है उसका 1 नैनोग्राम, ठीक है, विल हैव एन एवरेज ऑफ कितने, 2.3 रेडियो एक्टिव डीकेज। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव डीकेज आप जब क्लास 11-12 में होंगे तो आपने इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मैथ्स में हमें क्या है कि रेडियो एक्टिव डीकेज, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, नंबर्स से, जो यहाँ पे हमारे नंबर्स गिवन है। ठीक है। तो 2.3 रेडियो एक्टिव डीकेज हमें देखने को मिल रहे हैं 1 सेकेंड में। ठीक है। एंड जो डीकेज है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर है। तो अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 2 सेकेंड पीरियड देयर आर एग्जैक्टली 3 रेडियो एक्टिव डीकेज। ठीक है। तो पहले मीन निकालेंगे, तो मीन क्या है मेरा, लैम्डा। ठीक है। 2 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड में 2.3 है, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, करेक्ट 4.6। ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हमें क्या है, x इक्वल टू क्या, एग्जैक्टली 3 रेडियो एक्टिव डीकेज हमें देखने हैं, कितने, 2 सेकेंड के अंदर। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, लैम्डा क्या है फॉर्मूला, लैम्डा रेज टू द पावर ई एक्स देन ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है।
वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। लैम्डा की वैल्यू है मेरी 4.6 एंड इसकी पावर है x यानी 3। ई की वैल्यू है मेरे पास 2.72 रेज टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू है 4.6 अपॉन x फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। अब ये जो है कैलकुलेशन, ये आपको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करनी है एंड इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आ जाएगी आपकी 0.163। क्लियर है बात? चलिए, यानी 2 सेकंड में 3 रेडियो एक्टिव डीकेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? कितनी है? 0.163। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अब एटलीस्ट लगा दे, ठीक है, एटमोस्ट लगा दे, तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा? अगर बात करूं मैं एटलीस्ट की, किसकी बात करता हूं? अगर क्वेश्चन में पूछ दे एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 3, तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम तक जाना है। अच्छा, इसमें एटलीस्ट 3 नहीं, हम लोग एटमोस्ट के लिए देखते हैं, ठीक है, एटमोस्ट वाला सॉल्वेबल है, सॉरी, हाँ, एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, यानी नहीं हो रहा होगा इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, एक बार हो रहा होगा, ठीक है, 2 बार हो रहा होगा एंड लास्ट हमारा 3 बार हो रहा होगा। तो अगर ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी? एटमोस्ट 3 रेडियो एक्टिव डीकेज, ठीक है। क्या करना है? सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, यूज योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस, ठीक है, एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर से ऑब्वियसली ये वाला सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बेवरेज मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है कि एक जो गोल्ड फ्लेक्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक कंटेनर में डाल दे रहा है, ठीक है, और कितना डाल रहा है? 800 फ्लेक्स पर 1 लीटर, ठीक है, 800 फ्लेक्स पर लीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? 1 लीटर कंटेनर सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली, ठीक है, उसको शेक किया जा रहा है एंड 10 ml हमारा क्या कर दिया जा रहा है, जो है सैंपल निकाल लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग म्यू निकालेंगे। म्यू क्या हमारा? इस 10 ml में कितने गोल्ड फ्लेक्स होंगे? तो 10 ml है तो हम इसको पहले लीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको लीटर में चेंज करेंगे, एक जीरो ज्यादा लग गया, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको लीटर में चेंज कर देंगे, कर दिया, एंड 1 लीटर में कितना है हमारा? 800 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए, अब हमारा P, यहाँ पे X कितना है? 2 फ्लेक्स होने चाहिए उस 10 ml में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? लैम्डा रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एंड x फैक्टोरियल। जस्ट आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। सो लैम्डा क्या है हमारा? यहाँ पे लैम्डा है 8 एंड x है हमारा 2, e है हमारा 2.72 रेज टू द पावर माइनस 8 एंड अपॉन x फैक्टोरियल इज माई 2 फैक्टोरियल। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.0107, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी, अगर आई होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।